अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब की तरफ से। मेरा बेटा, हमने चैप्टर 1 को रिवाइज़ किया, चैप्टर 3 में हमने देखा, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 हमारे सामने है। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये जो टाइप है ax² प्लस bx प्लस c 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं, a b c जो है वो बिलोंग टू द रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जो तीसरा मेथड है दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इन 3 मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला दिस इज इस फॉर्म में होता है, ये है हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसको हम किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मसलन मेरे पास पहला सवाल है, मेरे पास एक सवाल है x² - 7x + 10 = 0। इस पर पहला मेथड इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए 2 कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि जो a और c का मल्टीपल और इसका जो इसका मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो आप देखें 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 1 10 × 10, तो 10 के पॉसिबल फैक्टर बनते हैं ये। देखें 5 और 2 को जमा करें तो 7 बनता है, 5 और 2 इट्स इक्वल टू 7, एंड 5 2 × 10 यानी 1, और यानी x² और जो हमारे सामने 10 है इसका जो मल्टीपल है वो बनता है, देखिए ये 10 बनता है, और इन दोनों का सम इसके इक्वल है और इसका मल्टीपल इसके इक्वल है, तो हम कहते हैं ये इसका फैक्टर है। अब देखें इसमें से x को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें, तो ये हमारे सामने इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकल आई। x के ये 2 फैक्टर हैं इस इक्वेशंस के, x2 एंड x4। ये हमारे सामने जो है इसके 2 पॉसिबल फैक्टर हैं। ये है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है हमारे पास? फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अगर हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक इक्वेशन है x² और ये है +4x, x² + 4x - 1085। वो कहता है अब हम इस पर दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथड मेरे सामने है, वो है कंप्लीटिंग स्केयर। तो इसका तरीकाकार ये होता है x² लें, 4x लें, इसको इस ऐसे लिख लें। अब देखें कंप्लीटिंग स्केयर, क्योंकि कंप्लीटिंग स्केयर का मतलब होता है हमारे पास इसका एक बड़ा सिंपल वे है। देखें इसका स्केयर लें 2 फार्मूले का, देखिए हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं। दिस इज a + b का स्केयर वो होता है a² + 2ab + और b²। फिर हमने पढ़ा a - b का स्केयर वो होता है दिस इज ab + और b²। ये 2 फार्मूले हम आपको बहुत दफ़ा पढ़ा चुके हैं। मैं इन्हीं फार्मूलों का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए a का स्केयर + 2, अब फर्स्ट टर्म है x, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे सामने ये टर्म बन जाए, तो एब्सोल्युटली दिस इज़ 2। तो मैंने अपने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 4। अब मैं अपनी तरफ से इधर भी +2 ऐड कर रहा हूँ, इधर भी +2 ऐड कर रहा हूँ, ताकि इसे कंप्लीटिंग स्केयर की शक्ल दे सकूँ। देखें ये इसका कंप्लीटिंग स्केयर बन गया। अब इसको टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, जब मैं इसकी दोनों साइड पे स्केयर रूट लूँगा, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। अब 1 0 8 9 है, दिस इज 3 3 × 9 1 8 9 6, तो ये 3 3 × 9 18। इसका मतलब है कि ये हमारे सामने दिस इज x + 2 ± 33 है। जब इसका स्केयर रूट लूँगा तो ये 33 बन जाएगा। तो इसे एक बार प्लस कर दें और इसे एक बार माइनस कर दें,
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 31 और x इज इक्वल टू -35। तो जो इसका सोल्यूशन सेट बनता है वो बनता है 31 एंड -35। तो ये इसका दूसरा वे है कंपैरेटिंग स्केल से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर मेरे सामने यही वाला सवाल आ जाए जिसका हमने पहले लिखा है x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0। देखो a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट -7 और c का कोफिशिएंट 10। मैं बेसिकली इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन a, b एंड c। तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे सामने ये है b² - 4ac इज इक्वल टू 2a -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4a एंड c। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 × 1, दिस इज 7 प्लस माइनस 49 - 42, दिस इज 7 प्लस 9 अंडर रूट 2, दिस इज 7 प्लस माइनस 3/2। तो सेम आप देखेंगे कि हमारे सामने इसका रिजल्ट वही निकलेगा जो हमने इसका पहले फैक्टराइजेशन के साथ निकाला है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास एक छोटी सी एफर्ट थी जिसको हमने देखा कि हमारे सामने ये सवाल, हम एक सवाल को इन तीनों मेथड से कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन अब हम थोड़ी सी, ये तो वो चीज़ें थी जो आपने मैट्रिक लेवल से पढ़ी, आपको ऑलरेडी सारा पता था, आता था। हमने थोड़ा सा इसको रिव्यू दिया। बाद दफ़ा स्टेटली कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नज़र नहीं आती, हम उन्हें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेकर आते हैं। जिस तरह हमारे सामने देखें ये क्वेश्चन है, x² हमारे सामने x की पावर 4 - 6x² + 8 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज है जी 4.2, क्वेश्चन नंबर है 1। अब देखिए ये x की 4 है, यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूँ x के स्क्वायर की, वो x की 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इस गिवन स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कहते हैं हमने इसको रिड्यूस कर लिया उस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज रिड्यूसिबल फॉर्म से हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर, हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स की इक्वेशंस हों, तो हम उसे किस तरह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। अब देखें ये दिस इज x² का स्क्वायर -6x² + 8 0 लेट x² इज इक्वल टू y, दिस इज y² - 6y + 8 0। देखें यहाँ से मैंने इस इक्वेशंस को जो मेरे सामने थी मैंने उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया, मैंने उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमने सीखा है। आप फैक्टर बना लें, कंपैरेटिव स्केल लगा लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। देखें क्या आएगा, दिस इज y² 4y - 2y + 8 0, y कॉमन ले लें, y - 2 y - 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। तो देखिए y की 2 कीमतें निकल आई। जब y की 2 कीमतें निकल आएँ, जो क्वेश्चन आपने सपोज की है, लेट कहा है, उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ को जाकर दोबारा पुट कर दें। तो देखें यहाँ से x ±√2 आ जाएगा और x यहाँ से +-2 आ जाएगा। तो जिसका सोल्यूशन सेट होगा वो ये है, दिस इज़ +-2 एंड +-2 अंडर रूट। तो यानी इसकी पावर 4 थी और इसके देखें 4 फैक्टर हमने बना लिए। ये इसकी पहली टाइप थी। क्या बना लिए हमने, इसके 4 फैक्टर्स बना लिए। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे सामने है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ये इसकी दूसरी टाइप है, x+1। ये हमारे पास है, दिस इज x+1 और ये है 2x+3, 2x+5, x+1, 2x+3, 2x+5 और ये हमारे सामने है, दिस इज x+3 इज इक्वल टू 945। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत फ़र्क है। जो फर्स्ट टाइप थी वो ऐसी थी, लेकिन जो सेकंड टाइप बिल्कुल चेंज है। तो यहाँ पे हमें सवालात को
इस तरह पेयरिंग करनी होती है कि हमारे सामने एक सिंपल स्टेटमेंट हमारे सामने आए और हम इसमें से कुछ सॉल्व। देखिए मैं इसको x+1 को x+3 के साथ मिला दिया, 2x+3 को 2x+5 के साथ बना दिया। ये इसकी टाइप्स है, इसको और इनको आपस में मिला दें। x² + 4x+3 यह आएगा, दिस इज 4x², 10x + 16x + 15, तो यह आ जाएगा दिस इज x² + 4x + 3, तो यह आ जाएगा 4 कॉमन ले लें, दिस इज x² + 4x + 15 = 945। यहाँ तक जाने के बाद अब हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारे सामने ये स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट कॉमन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट कॉमन आ जाएगी। हमें इसको इस तरह इसकी पेयरिंग करनी होती है कि हमारे सामने इस तरह कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, दिस इज लेट y = x² + 4x, तो ये बन जाएगा दिस इज y + 3, ये 4 पहले से मौजूद था, 945, तो ये आ जाएगा दिस इज 4y², 12, 15, 27y + 45 - 945 0, तो ये आ जाएगा 4y² + 27y - 900 = 0। देखें जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट थी उसको इजीली हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से हम इजीली इसके जो हैं जो फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जो भी हम कर सकते हैं। इसे करने के बाद इसकी कीमत को दोबारा यहाँ से y की 2 कीमतें निकलेंगी, जैसे हमने यहाँ y की 2 कीमतें निकाली, दोनों कीमतों को जाके यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर x की 2 कीमतें निकलेंगी। तो सेकंड टाइप कुछ इस तरह की है। अब जो इसकी थर्ड टाइप है, लेट्स सी, थर्ड टाइप भी बड़ी आसान सी थर्ड टाइप है। और थर्ड टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने है, ये है क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज 4 × 2x + 1 - 9 × 2x + 1 = 0। वो कहते हैं इसको सॉल्व करें, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो देखिए 4 × इसको मैं 2x × 2 की पावर 1 - 9 × 2 की पावर +1 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 8 × 2x का स्क्वायर - 9 × 2x + 1, तो लेट 2x = y, तो ये हो जाएगा 8y² 9y + 1। देखिए अगेन इट्स विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दोबारा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गए। इसके फैक्टर बना लें, देखें 8y कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, तो y = 1/8 एंड y = 1। अब इसको जो हमने लेट किया इसके अंदर पुट कर दें, दिस इज 2's power x = 1 and 2's power x = 1/8, तो दिस विल बिकम 2 की पावर 0। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो दैट शुड बी इक्वल टू 1 होता है। बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर माइनस, बेसिस सेम है तो पावर इक्वल, तो यहाँ से x की कीमत निकल आएगी। दिस इज़ द सेकंड जो है इसकी थर्ड टाइप थी। इसी तरह हमारे सामने इसकी फोर्थ टाइप है। क्या है हमारे सामने? इसकी फोर्थ टाइप है कि हम इसको फोर्थ टाइप में जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ टाइप के लिए देखो x + 1/x, ये मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 18। x + 1/x का स्क्वायर, ये इस तरह की इसकी स्टेटमेंट होगी और इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या नज़र आ रहा है? लेट x + 1/x = y। देखिए ये यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ से y की 2 कीमतें निकाल दें। देखिए y की 2 कीमतें निकल आई। यूजिंग इन वन, इसको इसमें इस्तेमाल कर दें।
अब इसका एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हम इसको ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हैं। आप इसके फैक्टर बनाना चाहें इसके फैक्टर बना दें, आप इसके साथ कुछ भी जो भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर दें। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वो है रेडिकल एक्सप्रेशन है, उसे हम रेडिकल इक्वेशंस बोलते हैं। बाद दफ़ा ये तो हमने सिंपल इक्वेशंस को लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व कर दिया। बाद दफ़ा हमारे सामने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं कि वो रेडिकल फॉर्म में होती हैं, यानी उनकी पावर स्क्वायर रूट की शक्ल में होती है। उनकी जो पावर जो होती है वो स्क्वायर रूट की शक्ल में होती है। जिस तरह 4.3 है, मेरे सामने ये सवाल है, एक्सरसाइज है जी 4.3 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 7 और ये है एक्स माइनस 3, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट गिवन है, इसका मतलब है ये एक रेडिकल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 के साथ सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इसको उठा के इधर ले आएं, ये आ जाएगा दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 प्लस 6। अब करना ये होता है कि जो स्टेटमेंट स्क्वायर रूट के नीचे है वही हम बाहर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ तक तो स्टेटमेंट मुकम्मल है, लेकिन आगे हमें प्लस 2 की तलाश है। तो क्या मैं अपने पास से इस स्टेटमेंट के अंदर प्लस 2 कर सकता हूँ? प्लस 2 कर दूँ, माइनस 2 कर देता हूँ, माइनस 14 ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है। फिर इसकी तरतीब लगा देते हैं, फोर्टीन और 2 16 हो जाएंगे। अब देखिए जो स्टेटमेंट बाहर है वो स्टेटमेंट इसके अंदर है, लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू y। और जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, इट्स विल बिकम y स्क्वायर। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा 16। देखें यहाँ से हम इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। यहीं से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 16 है, 8 और 2 हैं, प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 0। तो दिस इज़ y प्लस 8 माइनस 2 y प्लस 8 0 y माइनस 2 y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y की दो कीमतें निकल आई, 2 एंड माइनस 8। इनको बारी बारी यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे सामने जो है इसका फर्दर सोल्यूशन आ जाएगा। ये इसकी पहली टाइप थी। अगर इसका देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये इसकी सेकंड टाइप है। इसमें देखें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे कुछ टर्म्स कॉमन है, तो हम लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज़ वाई प्लस 1, दिस इज़ वाई माइनस 1 1। तो हमारे सामने इस तरह इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ये आ जाएगा वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 फार्मूले का, y प्लस 1 y माइनस 1 1 1 के साथ कटेगा 2y माइनस 2। इसको स्क्वायर रूट के नीचे लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1, तो ये माइनस 2, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड अगेन, तो ये आ जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो देखें 4y स्क्वायर दोनों साइड्स पे स्क्रीन 4y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लें, 4y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 5/4। देखो y की दो कीमतें निकल आई, y की दो, इन दोनों कीमतों को बारी बारी जो हमने सपोज किया यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास x की भी दो कीमतें निकल आएंगी। तो ये मेरा बेटा आपकी है रेडिकल फॉर्म्स, और इसको हम रेडिकल फॉर्म में
किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की। अगर इसकी पावर, अगर हम थोड़ा सा आगे निकल जाए, हमारे सामने कुछ ये चेंज हो जाए और हमारे सामने कोई नई चीज़ आ जाए, जिस तरह इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर x इस फॉर्म में आ जाए, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x इज इक्वल टू 1/√3। अगर हमारे सामने कुछ इस शक्ल में आ जाए तो ये क्या आएगा, दिस इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं इसके क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इसकी फैक्टर नहीं बन सकते, तो ये आ जाएगा -1 प्लस -1 -4, दिस इज 2, तो ये आ जाएगा माइनस, दिस इज -3/2। देखो यहाँ से x की 3 कीमतें निकल हैं, 1 -1 प्लस √-3/2 -1 -√-3/2। मैंने यहाँ से x की 3 कीमतें निकाल ली। क्या निकाल ली? मैंने x की यहाँ पे 3 कीमतें निकाल ली। अब यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस को बाहर लेके जाता हूँ तो ये आयटा की फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ से हमने ये बात देखी कि हमने क्या कहा कि ये हमारे सामने जो है इसकी जो है वो फॉर्म्स है। हमने इसको कहा ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका सम लेके देख लें, 1 प्लस मेगा स्क्वायर, ये 0 आएगा। यहाँ से 1 प्लस मेगा कीमत माइनस मेगा स्क्वायर आएगी और ये माइनस मेगा आएगा, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा। और अगर मैं इनको मल्टीपल कर दूँ तीनों को, 1 इंटू मेगा स्क्वायर इट्स विल बी मेगा क्यूब दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि मेगा क्यूब के रेलेवेंट कोई भी जितनी भी टर्म्स हैं वो हमेशा जो हैं मेरे सामने 1 ही बनेंगी। मल्टीपल ऑफ 3 यानी इसकी जो पावर्स होंगी तो ये हमारे सामने जो है ये 1 बनेंगी। तो 4.4 के अंदर एक आध पार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज है मेरे पास 4.4 और बेसिकली क्यूब रूट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने जहन में रखना है कि तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल आता है और अगर इसको हम मल्टीपल फॉर्म में लेके जाएं तो ये हमारे सामने इस तरह आता है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट है सवालात आप खुद ही देख लीजिएगा, इसमें कोई सच ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह इसकी 4th रूट ऑफ यूनिटी है, इसी तरह इसकी 4th, जिसका क्यूब रूट है, इस तरह इसकी 4th रूट ऑफ यूनिटी है। यानी अगर x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 आ जाए तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 -1 आ जाएगा। दिस इज x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1। तो देखें ये x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये हम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। वहाँ पे पढ़ाने का मकसद यही था कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके रूट आ जाएंगे। ये है 4th रूट ऑफ यूनिटी। क्या है ये हमारे सामने? दीज आर द 4th। अब इसकी भी प्रॉपर्टी है कि इनको चारों को जमा करें, इसका आंसर 0 आएगा। इन चारों को जो है आप मल्टीपल करें, इसका आंसर -1 आएगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि इसमें 2 सेम होते हैं, मसलन 1 है तो -1, आयटा है तो माइनस आयटा होगा। तो ये इसकी 4th ऑफ यूनिटी की छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरा बेटा आप देख लोगे। इसके बाद हमारे सामने है फैक्टर थ्योरम है और सिंथेटिक डिवीजन है, रिमाइंडर थ्योरम है। अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर पे पूरा डिवाइड कर दें, उसका आंसर 0 आए तो इट शुड बी फैक्टर थ्योरम। अगर उसका कोई रिमाइंडर आ जाता है तो इट्स अ रिमाइंडर थ्योरम। फिर जो इसमें नेक्स्ट है वो है सिंथेटिक डिवीजन। ये इसका जदीद वे है, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हम इसका कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 14 है जी, एक्सरसाइज 4.5 है हमारे सामने। ये है 2x की 4 प्लस 7x3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x
-18 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3। ये उसने हमें कहा यूज सिंथेटिक डिविजन। उसके लिए सबसे पहले इसके कोफिशिएंट का को आप इस तरतीब से लिख लें, -18। अगर कोई नंबर मिसिंग होगा तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। अब इसका पहला फैक्टर उसने कहा 2, 0, इसको जमा करें 2 0 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 2 द 4, 7 और 4 11, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 11 2 द 22, दिस इज 18, 18 2 द 36, दिस इज 9 एंड 9 2 द 18, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इसके एंड पे 0 है, ये नंबर इसको पूरा तकसीम कर रहा है, जिसका ये फैक्टर है। अब इस तरह मेरा बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -3, 2 -6 5 -15 3 -9 0। अब देखिए यहाँ तक तो हमने इसको, हमारे पास फैक्टर गिवन थे, हमने मालूम कर लिया, हमारे पास फैक्टर गिवन थे मालूम। अब अगला जो फैक्टर हमें मालूम करने होते हैं उसके लिए सबसे पहले 1, पहले आप 1 के साथ देखेंगे, फिर -1, फिर 2 के साथ, -2, फिर 3 के साथ, यानी इस तरह आप चलते जाएँ तो पहले इसमें काम मुकम्मल। देखो मुझे नज़र आ रहा है 0 2 -2 3 तो -3, देखें सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें ये फैक्टर उसने नहीं दिया था, मैंने बड़ी आसानी से सिंथेटिक डिवीजन से इसको फाइंड आउट कर लिया। पहले 1 मुझे नज़र आ रहा था क्योंकि तीनों पॉजिटिव नंबर है, 1 अगर इस्तेमाल करता तो बात नहीं बनती, तो इसलिए मैंने -1 का सहारा लिया, तो उसने उसको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है दिस इज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1, और ये बनेगा x -2, ये बनेगा x +3, ये बनेगा x +1, और ये बनेगा दिस इज 2x +3 इज इक्वल टू 0। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, दोबारा हमारे सामने सेम वही स्टेटमेंट बन जाएगी। ये कहलाती हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्या कहलाती हैं? सिंथेटिक डिवीजन। इसके बाद है कि हमारे दरमियान हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी हमने वहाँ पढ़ा था x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। हमने वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को स्टडी किया। अगर मैं इसको फ़र्ज़ करूँ, इसका पहला रूट, इसको मैं अल्फ़ा का नाम दे दूँ, इसे प्लस रख दूँ, इसे बीटा का नाम दे दूँ, इसे माइनस रख दूँ, फ़र्ज़ कर लिया मैंने, सम ऑफ अल्फ़ा बीटा -b/a होगा और जिसका प्रोडक्ट होगा वो c/a। इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसमें हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर, ये होता है -2 अल्फ़ा बीटा, और ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर। ये एक छोटा सा रिज़ल्ट हम बना लेते हैं, ये इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 के ऊपर, और 4.6 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊँगा आपको, और बाकी आप खुद ही देखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जी देखते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है px² + qx + q। क्वेश्चन नंबर 6 है जी मेरे पास एक्सरसाइज ऑफ 4.6, px² + qx + q इज इक्वल टू 0। px² + qx + q 0 और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, दिस इज अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस जो है q और p, यस, q और p इज़ इक्वल टू 0। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। इस वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। px² + qx + q इज़ इक्वल टू 0। देखें जो a है वो है p, जो b है वो है q, जो c है वो भी q है। देखें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज -b/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, q और p। फिर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज अल्फ़ा बीटा, दिस इज c/a, वो है q और p। हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स ले लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लिए। देखें यहीं से देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू
क्यू ओवर बी है और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी है। अगर से दिस इज़ 1 एंड से दिस इज़ 2, अगर मैं अल्फ़ा बीटा के ऊपर स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्यू ओवर बी के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, तो ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारे सामने? इसकी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। करना ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 3 इसको इसके साथ डिवाइड कर दें। हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो क्या मैं इसको इस तरह ऐसे लिख सकता हूँ? अब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? एब्सोल्युटली लिखा जा सकता है जी। प्लस कर दिया, मैं इसको उठा के इधर ले आ रहा हूँ। चलिए अभी नहीं लेकर अगले स्टेप में ले आते हैं। तो ये मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट इस्तेमाल करने लगा हूँ और वो रिज़ल्ट है कि हमने आपको पढ़ाया था अगर c ओवर अंडर रूट सी हो तो ये अंडर रूट सी के बराबर होता है, अगर अंडर रूट सी ओवर सी हो तो ये 1 ओवर अंडर रूट सी के अंदर होता है। ये एक छोटा सा रिज़ल्ट है। अगर हमारे पास नंबर सेम है और उसका डिवाइज़र जो है और जो गिवन है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, अगर किसी एक के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन अगर ऊपर हो तो नीचे चला जाता है, अगर नीचे हो तो ऊपर। यही चीज़ में यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर चला जाएगा और ये आएगा इस तरह, यहाँ पे इसके ऊपर चला जाएगा और ये आएगा इस तरह, और यहाँ पे ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा ओवर बीटा, इसे हम लिख सकते हैं बीटा ओवर अल्फ़ा, और हम इसे लिख सकते हैं क्यू ओवर पी इज़ इक्वल टू 0। मैं यही प्रूव करना चाहता था कि जो हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद है नेचर ऑफ द रूट्स। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स की बात है जी। इसमें हम ये जो ये हिस्सा है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं। या ये पॉजिटिव है, ये इक्वल टू 0 है, या ये लेस देन 0 है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल। ये होंगे रियल, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये रैशनल है, ये रियल है और ये इक्वल है। और अगर ये लेस देन 0 है तो ये इमेजिनरी है, ये क्योंकि नेगेटिव हो जाएंगे और ये जो है हमारे सामने जो है इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा। तो 4.7 का मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने जस्ट डिस्कस करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4.7 है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे साथ। एक्सरसाइज है 4.7 और क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर, और बॉटम में है मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें साबित करना है कि यहाँ पे जो सी स्क्वायर है वो बराबर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर। हमें साबित करना है कि ये इसके बराबर है। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ गया जी हमारे पास 2a स्क्वायर mc(x) माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ से 2a स्क्वायर mc(x) और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वी कैन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी जो है हमारे पास वो आ गया है 2a स्क्वायर एम सी, और जो c है वो आ गया ए स्क्वायर कॉमन लेने सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये हाँ, अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये उसने पहले हमें बता दिया हुआ है। देखें b किसके बराबर है, 2a स्क्वायर mc माइनस 4a है b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर, और c जो है वो है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4a की 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर को बाहर ले लें, तो ये आएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये आएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा देखो 4a स्क्वायर दोनों साइड पे है, ख़त्म हो सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है जी हमारे सामने a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस को, तो यहाँ पे हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। तो यह आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b की 4 माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, और यह आ जाएगा माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में माइनस से अंदर ज़रब दे दें, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b की 4 a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर 0। तो ये दो टर्म्स आपस में कट जाएंगे। इस सारे टर्म में से b स्क्वायर कॉमन आता है, माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमने साबित करना था, तो ये मेरा बेटा यहाँ तक हमने इसको देखा कि हमारे सामने इसके मामला थे। इसके बाद है सिस्टम ऑफ 2 इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स का है। इसके अंदर 4.8 एक्सरसाइज है। इसमें एक इक्वेशन लीनियर होती है और एक क्वाड्रेटिक होती है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर की कीमत निकालते हैं और उसे निकाल के क्वाड्रेटिक के अंदर पुट कर देते हैं। 4.8 है, इसका एक आधा सवाल देखते हैं। जैसा कि मेरे सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हमारे सामने है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और जो दूसरी क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट है और वो कहता है इसको सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक और एक क्वेश्चन जो है वो है लीनियर। तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर में से एक की कीमत निकालेंगे। देखें y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और इसको यूज़ कर देंगे से 1 and 2 क्वाड्रेटिक के अंदर। दिस इज़ 2x स्क्वायर माइनस 4x, y की जगह पे 2x माइनस 4 आ जाएगा। दिस इज़ 2x माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इस देखो अब ये सारी की सारी क्वेश्चन जो हमारे सामने है ये एक वेरिएबल x के अंदर है। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16x माइनस 6 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 22 0, माइनस 2 कॉमन ले लें, 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखें सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे सामने जो स्टेटमेंट है वो एक क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट है। इसके फैक्टर बना दें, यही इसके फैक्टर हैं जी। 11x प्लस माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख लें, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसमें से x कॉमन ले लें 5x, दिस इज x माइनस 1, इसमें से 11 कॉमन ले लें x माइनस 1, तो दिस x माइनस 1 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 11 और 5। x की दो कीमतें निकल आई। इन दोनों कीमतों को जो हमने y में सपोज किया था व्हेन x इज इक्वल टू 1, y कितना आएगा, तो y आएगा -2। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 11 ओवर 5, तो y कितना आएगा 2 इंटू 11 ओवर 5 -4, तो ये आएगा 22 माइनस 20 ओवर 5, दिस इज 2 ओवर 5। तो इसका सोल्यूशन बनेगा 1 एंड -2 और ये बनेगा 11 ओवर 5 एंड 2 ओवर 5। तो ये इसका पॉसिबल सोल्यूशन सेट है। तो ये थी आपकी 4.8। अब इसी तरह 4.9 है और 4.9 के अंदर आप दोनों होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर सेम होती है। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने करना चाहूँगा, तो मेरा बेटा है जो आपका 4th चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज है जी 4.9। तो ये है 12x² माइनस 25xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x² प्लस 7y² इज इक्वल टू 148। ये हमारे सामने जो है इसकी क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये दोनों होमोजीनियस हैं, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, इसकी सारी जितने भी इसमें वेरिएबल उन सब की पावर 2 है। इसको हम होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। इसके फैक्टर बनते हैं जी 12x² और ये 25xy है, तो 16 9 25 माइनस 16xy माइनस 9xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। इसमें से 4x कॉमन ले लें 3x माइनस 4y माइनस 3y कॉमन ले लें 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 3y और ये 3x माइनस 4y 0। तो ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 4/3x। y की कीमत निकल आई, यहाँ से 4y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 3/4x। तो यहाँ से y की दो कीमतें निकल आई। इन दोनों कीमतों को बारी बारी इसके अंदर पुट कर लेते हैं। पहले हम y क्यों पुट करते हैं 4x², ये है जी y की कीमत। तो 4x² प्लस 7 ये 4/3 इज इक्वल टू 148। 4x² प्लस 7 इंटू 16x² 9 148, 36x² 112x², तो ये आ जाएगा 148 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 148 x² इज इक्वल टू 148 इंटू 9, ये कट जाएगा x² 9 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब इसको इसमें पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 4/3 प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो y की भी दो कीमतें। इसी तरह दूसरी कीमत पुट करेंगे और दूसरी कीमत पुट करने से आपके सामने उसकी भी दो कीमतें निकल आएंगी। ये मेरा बेटा छोटा सा एक रिव्यू है चैप्टर नंबर 4 का। मैंने कोशिश की है कि हर टाइप को और हर चीज़ को डिस्कस कर दूं, तो मेरा बेटा इसको अच्छी तरह से देखिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा कि ये आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी की फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।